यूजीसी और एससी/एसटी एक्ट को लेकर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया का धरना प्रदर्शन आज 12वें दिन भी जारी है। मामला हाथरस का है, जहां 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद पार्क से दिल्ली प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित पदयात्रा को प्रशासन ने रोक दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने देर रात ही हजारों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और कई को घरों में नजरबंद कर दिया। शहीद पार्क से लेकर पंकज धवरिया के आवास तक पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। शहर भर में बैरिकेडिंग और नाकेबंदी की गई, साथ ही पीएस बड़ी बल भी तैनात रहा। निर्धारित समय पर जैसे ही पंकज धवरिया पदयात्रा के लिए निकले, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भारी पुलिस बल को देखते हुए पंकज धवरिया अपने आवास के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। धरने को कई संगठनों और समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। हरियाणा से सत्यप्रकाश शर्मा समर्थकों के साथ पहुंचे। विभिन्न सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं, किसान संगठनों और करणी सेना के पदाधिकारियों ने भी समर्थन दिया। पंकज धवरिया का कहना है कि जब तक भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनके मांग पत्र पर आश्वासन नहीं देता, तब तक उनका शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शांतिपूर्ण पदयात्रा को रोका जाना न्यायसंगत नहीं है। फिलहाल प्रशासन की कड़ी निगरानी में धरना जारी है। अब देखना होगा कि क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई संवाद स्थापित होता है या आंदोलन और तेज होगा। जो आए हैं आज, उस आंकड़े में सबसे ज्यादा जितने भी हरिजन एक्ट और जो जितने भी वैसे केस लगे हैं वो ओबीसी पे ज्यादा लगे हैं, और इनका कोई रहाई नहीं ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण को क्यों टारगेट बनाया जाता है? देखिए, यही है, हमें पहले बांटा गया, मैंने आपको पहले बोल दिया। अब इसमें न बटो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने आप में न बटो। तुम बचोगे तो ये सनातन बचेगा, तुम बचोगे तो ये धर्म बचेगा, तुम बचोगे तो ये देश बचेगा, तुम बचोगे तो तुम्हारे बच्चे बचेंगे, तो ये सारी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। अब ये बताओ, जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे जी के क्या करेंगे? तो बेहतर है कि हम मर जाएं और बच्चे बच जाएं। तो उसके लिए लड़ाई लड़ो, वरना अपने बच्चों की लाशों को अपनी आंखों के सामने देख लेना और अपने बच्चों को फांसी के फंदों पर लटकते देख लेना, जिन्हें आप नन्ही नन्ही किलकारियों को गोदियों में खिला रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति आने से पहले लड़ जाओ जो आपके माई बाप दादाओं ने 1990 में नहीं लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई को आज लड़ लो और अपने बच्चों को बचा लो, वरना तुम्हारे बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे भविष्य में इस लड़ाई को भी लड़ पाए। और कुछ कहना है? नहीं, मेरा संदेश यही है जो मैं आपसे दे रहा हूं कि आपसे मैं यही कह रहा हूं, आपका कोई नहीं है। आपका टैक्स उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग तुम्हें मारने खाने घूम रहे हैं। अब एक ही डिमांड होगी, या तो देश से कानून वापस करो, SC/ST एक्ट वापस करो और जातीय आरक्षण वापस करो, फ्री की मुफ्त की योजनाएं दूसरों को देना बंद करो, नहीं तो हमारा सवर्ण राष्ट्र घोषित करो, हम लोगों को अलग करो, हमारे बच्चों के लिए हमारे अध्यापक हमारे लोग हों, हम और उनके बच्चों के लिए उनके लोग हों। हमसे जब इतनी समस्या है तो हम सबको अलग कर दो, हमारे लिए अलग देश दे दो। हम अपने लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हैं, बस हमें माफ करो भाई, हम गलती हो गई, तुम्हारे पैर छू रहे, तुम इस देश से चले जाओ, तुमने हमारा देश खा लिया। और इनका विरोध करो, मिल के करो, वरना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मरने के लिए तैयार बैठे। मैं कहना चाहूँगा, आप किस उद्देश्य से यहाँ पंकज जी के पास आई हैं और आपकी भावना क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पहले पर्चे के साथ बीजेपी जब से मैंने देखा है कि हमारा बच्चा रोड पे बैठा हुआ है, कोई की सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो हमारी भावनाएं जागी कि माँ भी डांट रही है कि कोई सहयोग नहीं कर रहा। तो हमने ये कहा है कि हम बच्चे का सहयोग करेंगे। हम माँ हैं, जब हमारा बच्चा रोड पे पड़ा है तो माँ नहीं करी तो कौन सहयोग करेगा, कौन नहीं करेगा। और भी महिला हैं मुझे जैसी, वो भी सहयोग करेंगी बच्चे के लिए। आज जो यूजीसी ला के मोदी जी ने जो कानून बनाया है वो सही नहीं बनाया है। क्यों? हम लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है, हम लोग कोई इंसान नहीं है, हम कौन नहीं है? हमारा तो कुछ नहीं हो सकता है? हमारे बिगड़ तो कुछ भी नहीं हो सकते। मोदी जी को किसने जिताया? हम लोगों ने जिताया। तो आज मोदी जी हमारे लिए ये काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को फांसी के तख्ते तक लेके जा रहे हैं। ये कौन सा कानून बना दिया मोदी जी ने? हमारी बहन की पीड़ा है, उनका कहना है कि हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों को जीने का क्या मतलब है? जिस सरकार को हम बना रहे हैं, मोदी जी भी तो एक बच्चे हैं किसी के, जो सरकार में बैठा है, मुखिया है,
कोई माँ की पीड़ा को नहीं जानेगा तो कौन जान पाएगा। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि हमारे बच्चे को अधिकार की इसकी नहीं लड़ाई लड़ी गई, हमारे बच्चों पे इसी तरह से यदि अपमान ऐसे यूजीसी वगैरह ये लाए गए तो हम इसका पूरे अपने संगठन के साथ पूरी महिलाओं के साथ सड़क पर आएंगे और इसे जो है करना ही पड़ेगा। न्याय दिलाएंगे, अपने बच्चे को न्याय दिलवाएंगे और देना ही पड़ेगा मोदी जी को। और इसलिए आए हम अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा रोड पे पड़ा हुआ है, न खा रहा है न पी रहा है, कुछ सुनवाई तक नहीं हो रही है। कितनी महिला इकट्ठे करके लेके आऊँ, यहाँ दिखाऊँ, झंझलों से निकालूँ क्या यहाँ पे? कब ये कानून वापस लिया जाएगा? कब हमें हक दिया जाएगा? हमें भी हक दिया जाएगा। सब औरों को हक दिया जाता था, ऐसे ही हमें भी हक दिया जाएगा। आप किसी संगठन से हैं या स्वतंत्र रूप से आप? निर्दलीय हैं हम तो, कोई संगठन नहीं, अच्छा। हमारा कुछ भी नहीं है। हम हमारी सिर्फ अपने बहन बच्चे का के बहुत- साथ में हैं, हम बच्चे के लिए बहुत आए हैं। बड़ी पीड़ा है अब तो हाँ। और स्वतंत्र रूप से ये अपनी महिला को भी यदि नहीं सुना तो ये सड़कों पर महिला लेकर उतर जाएंगी, ये कहीं का कहना है। और ये कह रही हैं कि हमारे बच्चे को यदि न्याय नहीं मिलेगा। पंकज धवरिया एक माँ का ही बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है, पूरे समाज का बेटा है और पूरा समाज इसका सहयोग करेगा। यदि हमारी नहीं सुनी गई तो मैं सभी महिलाओं को लेके एक सड़कों पर उतर जाऊंगी, जो आपस में किसी प्रशासन में रुकेगा नहीं। ये